हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हो प्रीति फार्मा। आज हम जानेंगे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में और साथ साथ हम ये भी पहचानेंगे कि दवाइयों के नाम में ही कैसे छुपा होता है उनका काम। कैसे फार्मासिस्ट पर्चे को देखकर ये बता देता है कि ये दवाई किस काम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ये वो ड्रग्स हैं जो अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। अब हम जानते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा वो बीमारी होती है जिसमें इंसान को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और सोते समय साउंड प्रोड्यूस होता है सांस लेने में, क्योंकि जो कफ होता है वो प्लग हो जाता है हमारे एल्वियोलाइज में। उसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता। अस्थमा के इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे दैट कॉज एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, म्यूकोसल इडीमा एंड म्यूकस प्रोडक्शन। इट मीन्स अगर किसी भी पेशेंट को क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज हो जाती है तो उसके फंक्शंस हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है और म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होने लगती है। इसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, नॉर्मल लंग्स, अस्थमेटिक लंग्स। तो अब जानेंगे हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स की क्लास के बारे में। इसकी सब क्लासेस क्या हैं और उनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो हम एक एक करके एक एक क्लास की ड्रग्स को समझेंगे। मैंने वही ड्रग उठाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर की जो हमारी क्लास है वो है ब्रोंकोडायलेटर्स। इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो है सॉल्बिटामोल, टर्ब्यूटालिन, बोम्ब्यूट्रियोल, सॉलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल। सेकेंड जो है हमारी वो मिथाइल एक्सेंथीन्स। के अंदर जो ड्रग्स हैं थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, कॉलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल, थियोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन एंड सी। इसमें जो है एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं, आइप्राटोपियम, यूट्रोपियम। तो दोस्तों 2 नंबर पे जो है हमारा ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट। इसके अंदर 2 ड्रग्स आती हैं, मोन्टेल्यूकास, जाफिरल्यूकास्ट। दोस्तों आप क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे मोन्टेल्यूकास लास्ट में कास्ट आ रहा है तो इस तरीके से आप इजिली याद कर सकते हो। हम भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन याद किया करते थे जब हमारा कॉलेज चल रहा था। फिर नंबर 3 हमारा जो है सेल स्टेबलाइजर्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। इसके अंदर ड्रग है और है कीटोटिफिन। चौथे नंबर पे जो है हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। वो 2 भागों में बांटा गया है। एक सिस्टमेटिक इनहाइलेशन। सिस्टमेटिक के अंदर आता है हाइड्रोकोर्टिसोन एंड प्रेडिसोलोन और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। इनहाइलेशन के अंदर आता है बिक्लोमेथासोन, डाइप्रोपायोनेट, पिसोनाइट, ग्लूटिकासोन, पायोनेट, टूनिसोलाइट, लिसोनाइट। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे ब्लोकोमेथासोन लास्ट में सोन आ रहा है और फ्लूटो के सोन लास्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये इनहाइलेशन के अंदर की ड्रग है। वैसे कुछ चीजें होती हैं जो रटी जा सकती है, मतलब रटना ही पड़ता है। लास्ट हमारा है नंबर पे वो है एंटी आईजी एंटीबॉडीज। एंटी आईजी एंटीबॉडी, इसके अंदर एक ड्रग है वो है ओमेलीजुमैब। तो गाइज अभी तक आप लोगों ने जाना एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में। अब इनके यूज के बारे में जान लेते हैं क्लास वाइज। ब्रोंकोडायलेटर की सबसे पहली ड्रग है सॉल्बिटामोल टैबलेट। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये ड्रग्स है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकती है, चाहे इनहेलर के फॉर्म में आ सकती है, लिक्विड में भी आ सकती है, टैबलेट भी हो सकता है। तो मतलब अभी मैं टैबलेट की फॉर्मुलेशन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो सॉल्बिटामोल टैबलेट का यूज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में किया जाता है। वर्क कैसे करती है इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो। मैंने नीचे लिख रखा है, यह फेफड़ों में छोटे छोटे वायुमार्ग की दीवारों में मांसपेशियों को शिथिल करने का काम करती है, जिससे वायुमार्गों को खोलने में मदद मिलती है और सांस लेना ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरी ड्रग है वो है टर्ब्यूटालिन टैबलेट। ये मोस्टली बीजिंग के लिए यूज की जाती है। जब म्यूकस प्लग हो जाता है, चिपक जाता है और गले से हमारे गड़गड़ की आवाज आने लगती है सोते टाइम, हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए टैबलेट का यूज किया जाता है। फिर जो हमारी टैबलेट है वो है थियोफाइलिन टैबलेट। थियोफाइलिन एक ऐसी टेबलेट है, इसको अदर भी काफी टेबलेटों के साथ कंपोजिशन में यूज करते हैं। अभी यूज ब्रोंकाइटिस, एम्फोजिमा डिजीज। एक चीज आप इस टेबलेट पे और देख रहे होगे, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने काइफो लाइन करके टेबलेट ली है ब्रांड नेम। तो इसके अंदर लिखा है एक्सटाइनेट रिलीज टेबलेट। तो एक्सटाइनेट रिलीज टेबलेट क्या होती है? अब बी फार्मा के स्टूडेंट है तो आपने एनडीटीएच में पढ़ा होगा जरूर, एक्सटाइनेट रिलीज, सस्टाइनेट रिलीज, एसआर टैबलेट। ईआर क्या होता है? एक ऐसी फॉर्मुलेशन होती है जो बॉडी के अंदर धीरे धीरे रिलीज होती है और स्लोली वर्क करती है, मतलब लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट रहता है। ये
तो नेक्स्ट है अमीनोफाइलिन टेबलेट। अमीनोफाइलिन को कई कंपोजिशन के साथ यूज किया जाता है। अमीनोफाइलिन को भी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड अदर लंग्स डिजीज में यूज किया जाता है। ये भी एक ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग है। ये ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट टेबलेट है डॉक्सीफाइलिन का यूज सीओपीडी मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। अब जो क्लास है हमारी वो है एंटीकोलिनर्जिक। आइए जानते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक क्या है। एंटीकोलिनर्जिक आर द क्लास ऑफ ड्रग दैट ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन इन सीएनएस एंड पीएनएस। तो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होती हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करती हैं और उनको इनहिबिट करती हैं। फिर है ल्यूकोट्रिन। ल्यूकोट्रिन भी हेल्प करता है ब्रीथिंग में। फिर हमारी है मोस्ट पॉपुलर टेबलेट जो है मोन्टेल्यूकास टेबलेट। बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली टेबलेट है। इसका यूज भी जब म्यूकस प्लगिंग हो जाता है और हम सोते हैं तो आवाज आती है, वीजिंग साउंड सा निकलता है, गले से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और हल्का सर्दी जुकाम हो जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तब भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। क्योंकि ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, चेस्ट में टाइटनेस होती है, कफ हो जाता है, उसमें भी इसका यूज करते हैं। अस्थमा में तो यूज होती ही है। ये हमारी इसी क्लास की जाफरल्यूकास टेबलेट स्वेलिंग्स वगैरह को कम करती है, ईयर फंक्शन में टाइटनेस को भी कम करती है, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आता है हमारा मस्ट सेल स्टेबलाइजर क्लास के ड्रग्स। भी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन, ईचिंग, स्वेलिंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज में किया जाता है। फिर है कीटोटिफिन टेबलेट। कीटोटिफिन टेबलेट इज यूज्ड टू हेल्प प्रिवेंट अस्थमा अटैक। इट विल नॉट रिलीव एज एन अस्थमा अटैक, दैट इज इट विल यूज करंट अस्थमा मेडिकेशन अंटिल इन स्टेक अदरवाइज बाय योर डॉक्टर एडवाइस। वैसे इस टेबलेट का यूज स्टार्टिंग फेज में किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकोर्टिसोन टेबलेट। ये टेबलेट काफी पॉपुलर टेबलेट है। इसका यूज काफी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में किया जाता है, जैसे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सीवियर एलर्जी, एडिशनल प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, अस्थमा, ब्लड और बोन मैरो जैसी प्रॉब्लम में भी इसका यूज किया जाता है। ड्रग है हमारी वो है ओमेलिजुमैब। ओमेलिजुमैब हमें ब्रांड नेम एक्सोलेयर के नाम से मार्केट में मिल जाती है। इसका मेन यूज होता है सेंसिटिविटी ऑफ एलर्जन को कम करता है और सीवियर एलर्जी को भी कम करता है। और हाँ, ये प्रिवेंट करता है अस्थमा के सिम्टम्स को एंड वर्क करता है रिड्यूसिंग द रिलीज ऑफ सब्सटेंस इन योर बॉडी दैट कॉज एलर्जन सिम्टम्स। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।